एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज रीना गोज टू अ शॉप टू बाय अ रेडियो। रीना है वो एक शॉप पर जाती है रेडियो परचेज करने के लिए, कॉस्टिंग ₹2560। जिस रेडियो की जो कॉस्ट है वो क्या है 2516। द रेट ऑफ GST इज़ 28% एंड उस पर इसी कॉस्ट में GST भी लगा हुआ है एंड GST कितना लगा हुआ है 28% का। शी टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द रेडियो। तो वो शॉपकीपर को बताती है कि आप जो है रेडियो का प्राइस जो है वो कम कर दो, मतलब कम कर दो। दैट इज़ अलो डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ द रेडियो। मतलब अब देखो प्राइस कम करने का मतलब क्या है कि रीना को कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करा दो, है ना। टू सच एन एक्सटेंट दैट शी हैज़ टू पे ₹2560 inclusive of GST. Find the reduction needed in the price of the radio. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मतलब वो इतना कम करा दें, मतलब प्राइस इतना कम कर दें कि उसको कितना पे करना पड़े, ₹2560 पे करना पड़े, लेकिन उसमें GST नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब GST ना हो तो विदाउट GST क्या करना पड़े, पे करना पड़े। मतलब जैसे कि इस वाले प्राइस में क्या लगा हुआ है 28% का GST लगा हुआ है। अब वो कह रही है रीना कि आप मुझे डिस्काउंट प्रोवाइड करो, इतना डिस्काउंट प्रोवाइड करो कि मैं आपको उतनी पेमेंट करूं कि उसमें GST इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मतलब विदाउट GST होना चाहिए। ठीक है, अब तो आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द रेडियो। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि कितना प्राइस जो है कम होगा, है ना, कितना प्राइस जो है, कितना रिडक्शन की ज़रूरत है, कि कितना प्राइस जो है हम रेडियो में से कम करें। तो वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में रेडियो को क्या प्राइस गिवन है, सबसे पहले वो लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तो जो रेडियो है उसका प्राइस हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, डैट इज 2560। ठीक है, ओके। एंड उस पर GST भी लगा हुआ है। इसमें GST कितना लगा हुआ है 8% का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसमें GST भी है एंड GST कितना है 28% है। ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, क्या लेट करती हूँ कि यहाँ पर मतलब देखो ये वाला मैंने आपको तब क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको ये उसमें भी बताया था कि यहाँ पे ये जो रेडियो का प्राइस हमें गिवन है वो यहाँ पे GST लगाकर गिवन है, मतलब इस प्राइस में GST भी एडेड है। ओके, तो मैं यहाँ पे लेट करती हूँ कि जब ये GST यहाँ पर नहीं था, मतलब जब GST नहीं होगा तो फिर रेडियो का प्राइस क्या होगा, है ना, इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट करती हूँ कि लेट प्राइस बिफोर एडिंग GST इज इक्वल टू ₹X। ठीक है, मतलब तब रेडियो के प्राइस में GST नहीं था, तो तब मैंने लेट कर लिया कि उसका जो प्राइस था वो क्या था, X था। ठीक है, ओके। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर जो भी मतलब पहले जो प्राइस था विदाउट एडिंग GST दैट इज़ X प्लस में और GST लगाकर, तो GST हमारा GST जो है वो कितना गिवन है, दैट इज़ 28%। तो 28% का मतलब क्या है 28/100। एंड ये जो GST है ये लगा किस पर है, इस पर ही तो लगा है ना। ये जो GST है ये किस पर लगा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियो के प्राइस को यहाँ पे हमने लेट किया है जब वो विदाउट GST था, तो ये रेडियो का प्राइस हो गया बिना GST का। तो ये GST किस पर लगाए, इस रेडियो के प्राइस पर लगाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी X के साथ। ओके, एंड यहाँ पे हमें रेडियो का प्राइस कितना गिवन है, GST को ऐड करके। देखो पहला हमने लिया कि जब GST ऐड नहीं हुई थी और जब GST ऐड हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे उनका प्राइस जो है वो कितना दिया हुआ है, डेट इज़
2560। यही हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x प्लस में 28x इक्वल्स टू 2560 एंड इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 128x एंड ये जो दो जीरोज है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके एंड अब यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 128 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 2000 आ गई है। मतलब कि तब जीएसटी ऐड नहीं होगा तो रेडियो का प्राइस कितना होगा, 2000 रुपीज़ होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कितने रिडक्शन की नीड है, तो देखो कितना कम करना पड़ेगा, है ना। तो कितना कम करना पड़ेगा, तो रेडियो का जो प्राइस था वो क्या था, हमारे पास 2560 था। ओके एंड विदाउट जीएसटी जो था वो कितना है, डेट इज 2000 है। तो कितना कम करें कि भाई 2000 आ जाए, इसमें से कितना कम करें कि भाई 2000 आ जाए। तो सिंपल है, आप इसको क्या करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ₹560। ठीक है, तो मतलब कितना रिडक्शन करना पड़ेगा, 560 रुपीज़ का रिडक्शन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 इज Pargat Singh bought a shirt for ₹1050 including 5% GST। परगत सिंह ने एक शर्ट खरीदी, वो भी कितने रुपीज़ की, 1050 रुपीज़ की उसने शर्ट खरीदी जिसमें कि जीएसटी भी इंक्लूड है। एंड अ टर्बन फॉर ₹140 इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। एंड उन्होंने एक टर्बन खरीदा, ठीक है, जो कि 140 रुपीज़ का खरीदा एंड इन 140 रुपीज़ में 12% का जीएसटी भी एडेड है। तो फाइंड द प्रिंटेड प्राइस विदाउट जीएसटी ऑफ शर्ट एंड टर्बन। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंटेड प्राइस निकालना है, जिसमें मतलब हमें प्रिंटेड प्राइस निकालना है शर्ट का भी और टर्बन का भी, तब उसमें जीएसटी ऐड नहीं होगा। तो मतलब विदाउट जीएसटी शर्ट और टर्बन का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं प्राइस को कि लेट प्राइस ऑफ शर्ट, पहले हम शर्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो लेट प्राइस ऑफ शर्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, मतलब तब हम जीएसटी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, जीएसटी को हम नहीं लगा रहे हैं, तो तब शर्ट का प्राइस क्या होगा, हम उसको लेट कर लेते हैं कि तब शर्ट का प्राइस क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि जब हम इसमें जीएसटी नहीं लगा रहे हैं शर्ट में तो उसका प्राइस क्या होगा, एक्स होगा। तो अब क्या होगा, 100 प्लस में टोटल क्या होता है, 100 ही होता है, तो 100 प्लस में जो भी जीएसटी लग रही है, तो मतलब जीएसटी एंड जीएसटी परसेंट, जीएसटी जो गिवन है वो परसेंट में गिवन है। ठीक है, तो परसेंट में अगर गिवन होती तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, है ना। एंड वो है किस पर, ये जो जीएसटी है वो है किस पर है ये जीएसटी, इस पर ही तो है ना, इस पर ही तो है कि शर्ट में तब जीएसटी नहीं लगी थी तो उससे पहले, तो ये इसमें ही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखोगे तो तब भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, दैट इज 1050 के इक्वल होगा। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे ये 100x आएगा। ठीक है, तो ये 100 यहाँ पर x है। x यहाँ पर क्या है कि शर्ट का प्राइस क्या था, तब हमने जीएसटी उसमें ऐड नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो जीएसटी है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, एंड जीएसटी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 100x प्लस में, एंड जीएसटी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, दैट इज 5 गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 एंड x इक्वल्स टू 1050 एंड इनके अपोन में क्या है, हमारे पास 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 105x अपोन में 100 आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, 1050 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे देखो, पहले मैं यहाँ पे 105 लिख देती हूँ एंड ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 105000। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105000 अपॉन में 105 एंड इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
1000, ठीक है, यही आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो मार्केट प्राइस होगा शर्ट का वो कितना हो जाएगा 1000। यही हमें फाइंड करना था। एक तो शर्ट के लिए फाइंड करना था एंड एक टर्बन के लिए फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमने शर्ट के लिए तो फाइंड कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट इज। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा शर्ट का विदाउट एडिंग जीएसटी, दैट इज ₹1000, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं टर्बन का फाइंड। ये तो शर्ट का था, अब टर्बन का करते हैं। नंबर 12 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने मार्केट प्राइस निकाल लिया शर्ट का, अब हम टर्बन की बात करते हैं। तो यहाँ पे टर्बन का लेट कर लेते हैं कि लेट प्राइस ऑफ टर्बन विदाउट जीएसटी बी एक्स, ठीक है। उसको हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास क्या है एक्स है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे वही जो हमने शर्ट में किया था ना, ऐसे सेम यहाँ पे करेंगे। तो हो जाएगा 100x प्लस में, एंड यहाँ पे टर्बन के लिए जो जीएसटी गिवन है दैट इज 12%। तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 100, ये पूरे के नीचे होगा 100, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू, एंड प्राइस कितना गिवन है 140 रुपीज़ गिवन है बुक में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 140, ठीक है। अब करो, ये कितना हो जाएगा 112x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 140। 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 14000। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14000 एंड 112, ठीक है। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ₹125, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है टर्बन का, वो हमारे पास क्या है ₹125, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है करेक्ट रिलेशनशिप इज। तो यहाँ पे मैं करेक्ट रिलेशनशिप बतानी, तो करेक्ट रिलेशनशिप देखो क्या है हमारे पास। देखो यहाँ पे हमें अच्छे से पता है, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट रिलेशनशिप देखो, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस किसके इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस में डिस्काउंट, नहीं ये तो नहीं होता है ना, क्योंकि मार्केट प्राइस किसके इक्वल होता है सेलिंग प्राइस प्लस में डिस्काउंट के इक्वल होता है ना, तो ये तो मतलब गलत है। अब फिर यहाँ पे देखो मार्केट प्राइस प्लस में एसपी इक्वल्स टू डिस्काउंट, नहीं डिस्काउंट तो ये नहीं होता। डिस्काउंट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस में मार्केट प्राइस, तो किसके इक्वल होता है डिस्काउंट के इक्वल होता है ना। तो मतलब ये भी यहाँ पर गलत है। अब इसको देखो यहाँ पे एस पी इक्वल्स टू एम पी माइनस के डिस्काउंट, हाँ ये सही है कि सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है जो भी हमारे पास मार्केट प्राइस होता है उसमें से हम डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रहता है सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 14 है द मार्केट प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 160। मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है बुक का वो 160 दिया हुआ है। अगर वो जो है 10% के डिस्काउंट पर बेची गई है तो हमें क्या निकालना है उसका एसपी निकालना है, एंड उसके बाद ये जो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से यहाँ पे हमें टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें मार्केट प्राइस गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मार्केट प्राइस कितना गिवन है दैट इज़ ₹160 है ना, एंड मुझे यहाँ पे डिस्काउंट भी गिवन है, तो डिस्काउंट को मैं यहाँ पे डी से डिनोट करी हूँ, एंड डिस्काउंट कितना गिवन है दैट इज़ 10% का डिस्काउंट गिवन है। और अभी फॉर्मूला भी देखा था, है अभी फॉर्मूला देखा था क्वेश्चन नंबर 13 में जो मैंने अभी आपको कराया था, क्या था कि एस पी किसके इक्वल होता है एम पी में से हम माइनस कर देते हैं डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर एम पी क्या है हमारे पास 160 है, ठीक है, एंड माइनस डिस्काउंट हमें कितना दिया 10% का ना, तो 10% का मतलब है क्या 10 अपॉन में 100, एंड ये डिस्काउंट दिया किस पे गया मार्केट प्राइस पे, तो मल्टीप्लाई बाय 160। ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो हमने काफ़ी सारे यहाँ पर कर लिए, ठीक है। अब सिंपल इसको सोल्व कर लो। देखो 160 यहाँ पे इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 160 माइनस के 16, ठीक है। तो 160 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ₹144, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है ₹144। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे 144 कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में असर्शन एंड रीजन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या दिया हुआ है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ फैंसी कैंडल इज ₹200। जो मार्केट प्राइस है मतलब एमपी हमें गिवन है 200 एंड शॉपकीपर ने 25% का डिस्काउंट ऑफर किया है, तो ₹150 इज द सेल प्राइस ऑफ द फैंसी कैंडल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस जो क्या होगा। तो देखो तब आप सोल्व करोगे तो सेलिंग प्राइस आपके पास ₹150 ही आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब सोल्व कैसे करना है, तो वही जैसे मैंने अभी आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 कराया था ना, सेम वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला, SP = MP माइनस के डिस्काउंट। तो सोल्व करोगे तो 150 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखो, द प्राइस आफ्टर द ओरिजिनल प्राइस has been reduced by a discount is known as sale price। तो सेल प्राइस क्या होता है, इसमें बोला गया है कि सेल प्राइस क्या होता है, जो भी ओरिजिनल प्राइस होता है उसमें से हम डिस्काउंट को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस मतलब आप कह सकते हो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, सेल प्राइस मतलब कि सेलिंग प्राइस होता है। ये भी बिल्कुल सही है। कैसे, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में तो देखा था कि सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, जो भी हमारे पास ओरिजिनल प्राइस होता है उसमें से हम रिड्यूस्ड कर देते हैं डिस्काउंट को, रिड्यूस कर देते हैं डिस्काउंट को, तो हमारे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। क्या आता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास असर्शन भी सही है एंड रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 8C होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।